बिहार सरकार अपने स्टेट हाईवेज और पुलों पर टोल टैक्स लगाने जा रही है। इसके लिए कल यानी 6 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस प्रस्ताव को 6 मई 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी और उसी मंजूरी के आलोक में एक नियमावली पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 इसको बनाया गया और इसको भी 1 जुलाई को मंजूरी मिल गई। ठीक है। और इसी नियमावली को लागू करने के लिए 6 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी गई। यानी कि अगर हम डेट पर देखें तो 6 मई को इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली, 1 जुलाई को नियमावली को मंजूरी मिली और 6 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इस टोल टैक्स नियमावली के अनुसार स्टेट हाईवेज तथा 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों पर सरकार टैक्स लगाएगी। तो ये एक पहला क्राइटेरिया है कि 250 मीटर से अधिक लंबा पुल होना चाहिए, उसी पर लगेगा। इस टोल टैक्स का निर्धारण सड़कों पर वाहनों के आवाजाही जो होती है उसके डेंसिटी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अनुसार ऐसे पुलों की संख्या अभी तक 94 चिन्हित की गई है। हालांकि ऐसे पुल कई जिला में हैं जो 250 मीटर से अधिक हैं, लेकिन सबसे अधिक इस तरह के पुल गया में 13 को चिन्हित किया गया है और पटना में 8 ऐसे पुल हैं जिनको चिन्हित किया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पर चार्जेस कैसे लगेंगे। तो देखिए, अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग चार्ज रखा गया है। अगर देखा जाए तो जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे कार हुआ, जीप हुआ, वैन हुआ, उसके लिए 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर। जो छोटे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका 2 रुपये प्रति किलोमीटर। और बस और जो बसेज हैं और जो 2 एक्सिल ट्रक्स हैं उन पर 4 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर के लिए। और जो बड़ी गाड़ियां हैं और जो हेवी व्हीकल्स हैं उन पर 6.65 से 8.10 प्रति किलोमीटर तक इसमें चार्ज रखा गया है। तो अगर सबसे कम कहें तो 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर और सबसे अधिक जो होगा वो 8 रुपये 10 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। इसमें कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि जैसे जो पुल होंगे उनकी जो लागत आती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। पुल की लंबाई, मान लीजिए पुल की लंबाई 5 किलोमीटर है तो उसका 10 गुना ये माना जाता है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो टैक्स जो डिसाइड किया जाएगा वो हुआ कि जैसे कि मान लीजिए 50 किलोमीटर का रोड है और उस 50 किलोमीटर के रोड में 5 किलोमीटर का वैसा पुल है जो कि 250 मीटर से अधिक का है। तो अब तो ये 50 किलोमीटर सड़क, तो ये 50 किलोमीटर का सड़क जोड़ दिया जाएगा और इसमें जो 5 किलोमीटर जो पुल का है उसका 10 गुना, तो ये हो गया 50। और जितन ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा और जितना रेट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मतलब कि अगर 50 किलोमीटर सड़क है तो 50, और अगर 5 किलोमीटर पुल है तो उसका 10 गुना 50, तो ये 50 50 100 हो गया। और अगर 1 रुपये 25 पैसा छोटी गाड़ी है मान लीजिए, तो 1 रुपये 25 पैसा हम बताए आपको। तो अब ये कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला से आपका टैक्स आ जाएगा 125 रुपया। और जो इसको पे नहीं करेंगे, किसी तरह से वो बच गए, तो फिर उनको उस टैक्स का 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। इसमें कृषि कार्य में जो यूज होता है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर को और एम्बुलेंसेस को इसमें टोल टैक्स से छूट दी गई है। ऐसे लोग आसपास के जो हैं वो मंथली वो मंथली पास बनवाकर अपना आना जाना कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और जो डेली आने वाले हैं रेगुलर, वो भी 2500 रुपए का एनुअल पास बनवाकर आना जाना कर सकते हैं। फास्ट टैग की भी सुविधा रहेगी, और जो फास्ट टैग से नहीं देंगे तो थोड़ा सा उन पर अधिक चार्ज किया जा सकता है, ताकि फास्ट टैग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से बिहार सरकार द्वारा टैक्स के लिए नियमावली बनाई गई है, और उस नियमावली को अब लागू कर दिया गया है। थैंक यू।